हमें अपने आवाज पे बुलाया था और 45 मिनट उन्होंने डिस्कस किया। मैंने अपनी जो राष्ट्रीय सैनिक संस्था की जो किताब जो इन्होंने कर्नल साहब ने बनाई है, वैनगार्ड, नेशनल वैनगार्ड, वो मैंने उनको एक प्रति दी और 2 मिनट उन्होंने इसके बारे में सुना और उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये कर्नल साहब का डेडिकेशन है, सेल्फलेस सर्विस है, जो कि ईश्वर की कृपा से ये प्रधानमंत्री जी के भी दिमाग में पहुंच गया है। और उसके सेक्रेटरी हाफिज खान ने मुझे कहा है कि जब वो टूर से वापस आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर एंड या अक्टूबर में कर्नल साहब और इनके साथ 3 आदमियों को उनके घर पे बुलाया जाएगा और इनको सम्मानित किया जाएगा और इनके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये कर्नल साहब ने 26 साल की जो तपस्या की है, और जो मैंने उनको बताया कि ये जो सर आप जो गांव का जन्मदिन मनाने की बात करते हैं, 3 जन्मदिन मैंने इनके गांव के अटेंड किए हैं और ये कभी शो ऑफ नहीं करते, ये अपने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वो चैप्टर देखा जिसमें उनको कर्नल साहब ने बुलाया था बॉम्बे में, वो भी मैंने फोटो उनको दिखाई। तो वो उन्होंने एक कॉपी रखी जिसको कि एसपीजी गार्ड्स ने मुझे मना कर दिया था कि आप किताब नहीं ले जा सकते। तो मैंने गुजराती में फ्लुएंट बोलता हूँ, मैंने गुजराती में उनको बोला, मोटा भाई आपने माटे एक टोकरी लाया तो बोलने लगे आप तो डुप्लीकेट पंजाबी हो। और मेरी जफ्फी डाली और 3 बार थपथपाया और बोला एसपीजी को वो किताब लाओ जो ये राष्ट्रीय सैनिक संस्था की है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग सब कर्नल साहब के साथ जुड़े हैं। और मेरा ये कहना है कि कहीं भी किसी तरह का कोई आदमी आतंकवाद सोच रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको लास्ट तक आवाज उठाए। और राष्ट्रीय सैनिक संस्था में अब लाखों लोग मेंबर हो चुके हैं। इसके लिए कर्नल साहब को पूरा हम सहयोग देते हैं और एक दिन कर्नल साहब इस राष्ट्र को बदल के छोड़ेंगे। ज्ञान सिंह जी हमेशा ही अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं गाजियाबाद में। वेरी प्राउड ऑफ यू ज्ञान सिंह जी, थैंक यू। अब अभी मैं कर्नल मुकेश त्यागी जो हमारे एनसीआर के प्रेसिडेंट हैं, मैं जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप सभी के साथ आके बीच में आके मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। जैसा कि आप सभी जानते हो, ये हमारे आज के इस प्रोग्राम का आदर्श वाक्य है, हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने के लिए। हमारे देश में जैसा कि आप सबको विदित है, आप सब जानते हैं, आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से सरकारें बहुत अच्छे इफेक्टिवली फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं और काफी हद तक सफलता भी मिली है। फिर मैं बातें करूंगा हमारी अपनी संस्था के बारे में। जैसा छिपस सर ने अभी बताया, 26वां साल हमारी संस्था का शुरू हुआ। जो कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी सर वीर चक्रा ने ये संस्था का शुरुआत किया। सर की जो क्वालिफिकेशंस है, सर की जो योग्यताएं हैं, उनके मुताबिक सर कोई भी दूसरा बहुत बड़ा काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ के अपने देश के प्रेम को उजागर करते हुए और इस संस्था को शुरू करने का बीड़ा उठाया। जैसा हमारे यहाँ भारत देश में हमारे जन्म के 4 वर्गों को माना गया है। सबसे पहला 1 से 25 साल तक का जो हमारा ब्रह्मचर्य है, उसके बाद जो हमारा पारिवारिक 26वां साल से 50 साल तक का होता है। तो अब हमारा जो बचपन है वो स्टेज पार करके ये संस्था अब अपने असली जवानी के तौर पे आ गई है। और वो जवानी को दिखाने के लिए आप सब यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद भी हैं और लगातार इसके लिए काम भी करते रहते हैं। देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका ये ड्यूटी है कि हमारी आंख, नाक, हमारी आंख और हमारे कान हमेशा खुले रहे और हमें देखते रहे कि कहाँ पे कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है जो कल को जाके आतंकवाद को जन्म दे।
हम उन एक्टिविटीज को वहीं पे दबाए, उन्हें वहीं पे रोके और देश के इस तरक्की में अपना योगदान दें। हमारी संस्था कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी सर के नेतृत्व में राजन सिद्धर सर के जैसे एक व्यक्तित्व जो हमारे बीच में उपस्थित है, जिनकी पहुंच बहुत दूर तक है, जो देश की प्रगति के लिए जो कंपनियां काम कर रही है उनमें से कुछ बड़ी कंपनियों को हेड करते हैं, ऐसे ऐसी महान विभूतियां हमारे बीच में उपस्थित है। हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है और हमें उससे शक्ति मिलती है कि हम अच्छा देश के लिए कुछ आगे कर सके। आप सबसे अनुरोध करूंगा, अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर करें। हमें समाज ने इस देश ने सब कुछ दिया है, हम इसको कुछ वापस करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम का जो मुख्य अतिथि है श्री राजन सिद्धर सर, हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर तक इनकी रीच है और हमारे हर कार्यक्रम में अपने अत्यंत बैक टू बैक और मिनट टू मिनट लगे हुए प्रोग्रामों में से सबको एक तरफ दरकिनार करते हुए हमारे छोटे प्रोग्राम में भी आते हैं। सर, हम आपका ईमानदारी से शुक्रिया अदा करते हैं। ऑनेस्टली वैल्यू यू एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। आज हमारे सामने एक से एक बेहतरीन देशभक्त नागरिक और गौरव सेनानी बैठे हुए हैं। मैं दो चार के नाम लेता हूँ। एक तो हमारे लेफ्टिनेंट बीपी शर्मा है, हमारे गौरव सेनानी ओमपाल सिंह जी हैं, गौरव सेनानी ज्ञान सिंह जी हैं, गौरव सेनानी चंदन सिंह जी हैं, गणेश दत्त जी हैं, जीके दास जी हैं, राजेंद्र त्रिपाठी हैं, कर्नल मुकेश त्यागी हैं। और मैं एक युवा को भी बुलाना चाहता हूँ, अनिरुद्ध त्यागी, who has come from Noida. Now here Noida say he is a person you will be surprised to know कि उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में पूरे एमएलएस के सामने इस व्यक्ति ने 15 मिनट का भाषण दिया। लेजिस्लेटिव और ये तुम्हारे लॉयर एंड ही इज ए मेंबर, ही इज अ कमांड अध्यक्ष ऑफ नोएडा। थैंक यू वेरी मच एंड आई रिक्वेस्ट एक कप हम लाइए, हम आपका ये फोटो करो। अच्छा, ज्ञान सिंह, गौरव सेनानी ज्ञान सिंह को आप सब जानते हैं, ज्ञान का ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करते हैं। मैं ये देखना चाहता था कि अगर कभी आवश्यकता पड़े क्योंकि युद्ध का और आपातकाल का पता नहीं कब आ जाए, तो मैंने सिर्फ 2 दिन का टाइम लिया है कि 2 दिन के बाद ये प्रोग्राम करना है और इन्होंने 2-3 दिन के अंदर ये प्रोग्राम करके दिखा दिया। वी आर प्राउड ऑफ यू। एक दफा आएंगे, एक कप देना दूसरा मैं अपने हाथ से उषा राणा जी, ये बड़ी पुरानी हमारे संस्था की करीब 25 साल से हमारे साथ हैं। ये है और यहाँ पे जो लेडीज बैठी है, अंजू शर्मा जी का, एडवोकेट अंकित त्यागी का, स्वाति बंकर का, मोनिका कश्यप का और सभी लेडीज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं देखो मित्रों, आज दिन क्या है? आज 21 मई है। 21 मई मनाया जाता है इसलिए कि आज के दिन राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक बम से उड़ा दिया गया और बम से ऐसा उड़ाया कि वो आदमी जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, उसे उसकी अपनी कम्युनिटी से पहचाना गया कि ये राजीव गांधी से सारी बड़ी खत्म हो गई।
तो इसलिए इसको आतंकवाद विरोधी दिवस डिक्लेयर किया गया। लेकिन आतंकवाद क्यों है? अब इसमें हर एक आदमी ये कहता है कि हाँ साहब आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। हम छोटे लोग हैं, हमको मान लीजिए उसकी समझ नहीं है जितनी पार्लियामेंट के लोगों को है। लेकिन क्या हम और आप उसी हार्ड मास के बने हुए नहीं है इसके वो लोग हैं? क्या कोई अच्छा प्रस्ताव हमारी तरफ से नहीं जा सकता? मैं आज आपके सामने बहुत शॉर्ट में 2-3 प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। अच्छा, जो बात मैं आपके सामने कहूँगा उसे आप इसलिए मान लें कि मैंने कही है ना, इसलिए मान लें कि आप बहुत सारे लोग उसे कहने लगेंगे ना। आप उसे तब मानना जब आपके गले के नीचे उतरे और समझ में आए। अब मेरा पहला प्रस्ताव, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कश्मीर के अंदर आतंकी आए। आतंकी आने के बाद हमने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। ज्वाइंट ऑपरेशन मतलब क्या हुआ? यानी कि उसमें फौज भी थी, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ या बीएसएफ भी, और उसमें पुलिस भी, और उनका ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? जो फौज का सिपाही है वो कहता है मैं तो रक्षा मंत्रालय में आता हूँ, और जो सीआरपीएफ का सिपाही है वो कहता है स्टेशन में आता हूँ। अब आप कल्पना कीजिए, जो फौजी यहाँ पे बैठे हैं वो जानते होंगे कि एक बटालियन में 4 कंपनी होती है। वो 4 कंपनी में आपस में तालमेल करने में कितना समय लग जाता है चेक करो तो। वो पुलिस वाला कहेगा सर मेरे को थोड़ा कम है, ये सीआरपीएफ के जवान को भेज दो। यानी तो एक सिद्धांत होता है कि ऑपरेशन कोई भी हो, कमांडर एक होना चाहिए। अगर एक कमांडर होता है तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान हो जाता है। लिहाजा हमारा पहला सुझाव है कि कश्मीर के अंदर तो ज्वाइंट ऑपरेशन किए जाते हैं, वो ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं, वो सिंगल कमांड ऑपरेशन होने चाहिए। और ये सिंगल कमांड कितना जरूरी है? 2 उदाहरण। पहला, चीन में जब चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स इनको मिला के थिएटर कमांड बनाई। आज 20 साल बाद या 15 साल बाद हिंदुस्तान की थिएटर कमांड बनाने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, अगर एक कमांडर के अंदर गतिविधियां होगी तो तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। क्या ये कश्मीर में नहीं किया जाना चाहिए था? और अगर कर दिया गया होता तो आतंक की इतनी घटनाएं ना होती। यानी पहला पॉइंट जो समझ में आया वो हमारी तरफ से ये है कि अब ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं, सिंगल कमांड ऑपरेशन चलाई जानी चाहिए। क्या आप इस लॉजिक से सहमत हैं? सर अगर सहमत है, समझ में आया हो तो हाथ उठाओ। थैंक यू वेरी मच सर। अब एक बात और, आतंकियों से निपटने के लिए एक काम तो ज्वाइंट ऑपरेशन है, एक काम ये है एक साधारण किसान जिसे कुछ नहीं मालूम तो हल चलाना है खेत में, उससे भी अगर पूछोगे तो वो भी कह देगा क्या ये पॉसिबल है कि 140 करोड़ के हिंदुस्तान में 3 आतंकी घुस के आ जाए, यहाँ 4 सिपाहियों को मारने और उसके बाद चले जाए और हम ज्वाइंट ऑपरेशन करते ही रह जाए? ये हो ही नहीं सकता जब तक यहाँ से उन्हें बुलाया ना गया। और जो बुलाने वाले हैं उन्हें स्लीपर सेल कहते हैं, और जो स्लीपर सेल है उनके साथ ओवरग्राउंड वर्कर है, और जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल उनको बुलाते हैं, उनको खाना मुहैया कराते हैं, उनको टारगेट बताते हैं, उनको साधन देते हैं, उनके ऊपर एक हाथ होता है इसका पॉलिटिकल लीडर का। और ये पॉलिटिकल लीडर्स ही हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है। आपको मालूम होगा कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, आप लेके तो दिखाओ भी होगे। वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कश्मीर का। हमारे ही हिंदुस्तान के एक नेता ने, जिन्हें आज विपक्ष का नेता कहा जाता है, उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान की फौज चीनियों से
तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में पिट के चली आई। ऐसे सेंटेंस, जबकि हमारी जाट बटालियन उनको मारते मारते उनकी चौकी तक छोड़ के आई थी। कहने का मतलब ये कि ऐसे लोग आतंकियों का मनोबल बढ़ाते हैं, हमारी सेना का मनोबल घटाते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो उसका रास्ता ये है कि किसी एक बड़े पॉलिटिकल लीडर को जेल में डाला जाए, एक के खिलाफ एक्शन लिया जाए, बाकी लोगों को अपने आप हिम्मत हासिल हो जाएगी, अपने आप उनकी समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि किसी एक नेता के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब एक बात और, जो हमारे पंडित हैं बहुत सारे, वो चले आते हैं वो लगा के कलावा बांध के और जेल में मजदूर पहन के और बोलते हैं करुणा, दया, क्षमा, प्यार, मोहब्बत, विनय, सहनशीलता। अरे भाई, बड़ी अच्छी बात है, ये सब चीजें अच्छी है, लेकिन ये घर में और परिवार में अच्छी है। जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो सहनशीलता जीरो होनी चाहिए। बात करते हैं घर में सहनशीलता दिखाई देता हूँ, यानी बात का संकल्प है कि हमें जब भी मौका मिलेगा, अगर हमको ऐसा लगता है ये चीज देश की सुरक्षा के खिलाफ है, तो हमसे जो हो सकता है वो तुरंत करें। और इतना ही नहीं, अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पुलिस या आसपास की मिलिट्री को उसके बारे में खबर करें। इस बात से भी सहमत है। आज हम लोग इसके ऊपर आतंकवाद विरोधी दिवस के ऊपर मेरी आदत हमेशा रहती है कि गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आज तो आपकी अभिवादन